भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार धारण करने की कथा। मोहिनी अवतार भगवान श्री हरि विष्णु की स्त्री रूप धारण करने की कथा है। जो इस रूप के दर्शन व इसकी महिमा को श्रवण करता है उसका कल्याण निश्चित है। भगवान विष्णु ने मोहक रूप धारण कर दैत्यों को अमृत पीने से रोका। मोहिनी रूप का चित्रण। भगवान विष्णु ने अत्यंत मनमोहक स्त्री अवतार धारण करने की कथा है। समुद्र मंथन के समय जब असुरों की दृष्टि अमृत कलश पर पड़ी तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया और देवताओं का मन विषाद से भर गया। तब सभी देवता भगवान जी की शरण में गए और देवताओं की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने देवताओं से कहा, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध करूंगा। अमृत के ग्रहण करने की बात पर असुर आपस में झगड़ने लगे कि अमृत का पान पहले कौन करेगा। सभी एक स्वर में कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं का स्वर गूंजने लगा। तभी देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले भगवान विष्णु ने अत्यंत अद्भुत अत्यंत मनमोहक अवर्णनीय स्त्री रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन करना असंभव है, उस रूप की कल्पना करना भी संभव न था। उनका शरीर नील कमल के समान श्याम और नयनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, पतली और आकर्षित करने वाली कमर, लंबे केश, सुंदर कंठमाला धारण किए हुए, सुंदर भुजाओं में बाजूबंद शोभित थे। मोहिनी रूप में अमृत वितरण करना। स्त्री रूप धारण करे साक्षात भगवान असुरों की ओर जाने लगे। असुरों की दृष्टि मोहिनी रूप धारण किए हुए प्रभु की स्त्री रूप पर पड़ी। जिस भी असुर की दृष्टि सुंदर स्त्री पर पड़ी वही मोहित हो गया और उनके पदचाप के पीछे पीछे चलने लगा और विचार करने लगे, यह अनुपम सुंदरी जिसके चारों ओर प्रकाश है। उन्होंने पूछा, हे अनुपम सुंदरी, तुम कौन हो? हे कमल नयनी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने ही दया करके हमारे लिए तुम्हें यहाँ भेजा होगा। हे सुंदरी, अब तुम यहाँ आई हो तो हमारा झगड़ा सुलझाने में हमारी सहायता करो। न्याय के अनुसार इस अमृत का निष्पक्ष वितरण कर दो। असुरों की इस प्रकार की विनती सुनकर स्त्री रूप धरी प्रभु ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत कलश स्वीकार किया। मोहिनी रूपधारी स्त्री ने दैत्यों की सहमति से देवताओं और असुरों से एक दिन उपवास कर स्नान ध्यान के नवी वस्त्र धारण करने के पश्चात पूर्व की और मुख कर आसन पर विराजमान हुए। मोहिनी रूपधारी स्त्री के अपने मोहक रूप हाव भाव से सबका मन अपने वश में कर लिया और असुरों को अटखेलियां दिखाते हुए देवताओं को अजर अमर करने वाला अमृत का पान करवाने लगे। उन क्रूर स्वभाव वाले दैत्यों को मोहिनी रूपधारी प्रभु से अत्यंत प्रेम हो गया था। इसी कारण असुर शांत चित्त से मोहिनी को देखते रहे। उन्होंने झगड़ा नहीं किया क्योंकि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, वे सभी मोहितावस्था में थे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उस समय राहु नामक दैत्य सुर रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और अमृत पान करने लगा। तो सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और मोहिनी रूपधारी भगवान ने उसी क्षण अपने चक्र से राहु का सिर काट डाला, क्योंकि उसने मुख में अमृत को कंठ से नीचे नहीं उतार पाया था। इसी कारण उसका मुख अमर हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया और उसी वैर का बदला लेने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को दोनों पर हमला करता है। देवताओं को प्रभु की कृपा मिली और अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभु से वैर रखने के कारण उन्हें अमृत से वंचित रहना पड़ा।